बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्नर्स की नौकरी में आप लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमबीए प्रैक्टिकली के एक और जो उसका पार्ट जिसमें हम लोग एडमिन डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडमिन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, एडमिन डिपार्टमेंट जो है उसका रोल क्या है। एडमिन डिपार्टमेंट का रोल इस तरह से होता है कि एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो पूरे ऑफिस को मैनेज कर रहा होता है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो पूरे ऑफिस के अंदर कहाँ क्या सामान रखना है, कहाँ किस चीज़ की कमी है और जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना, उनको जो है वो पॉलिसीज़ को कहाँ ज़रूरत है पॉलिसीज़ के बनने की, वो जो है सारे काम एडमिन डिपार्टमेंट कर रहा होता है। नंबर 1 पे यानी कि आप इस तरह से मिसाल ले लें कि जो बॉस है उस तक जो है वो कोई जो है वो बात पहुंचानी है, यानी कि कोई ऑफिस के अंदर काम करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बिल पास करवाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जैसे कि एसी लगवाने हैं, मेंटेनेंस करवानी है, सफाई जो है वो करवानी है पूरे ऑफिस की, तो उसके जो एक्सपेंस बना के वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दी जाएंगे, तो वो एडमिन डिपार्टमेंट करता है। इसी तरीके से जो है वो मेंटेनेंस के अलावा जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो स्टेशनरी, प्रिंटिंग, वो सारे काम जो है वो सारे जो रोल होता है परफॉर्मेंस, तो एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो सारी फाइलिंग, जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं ऑफिस से रिलेटेड, उनको जो मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, वो सारे काम जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट कर रहा होता है। अब एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट किसको करता है? एडमिन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है डायरेक्ट बॉस को, या कोई इस तरह का डायरेक्टर है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्टर हो, तो एडमिन डिपार्टमेंट डायरेक्ट जो है वो रिपोर्ट करता है मैनेजर को, ऑफिस मैनेजर भी हो सकते हैं। तो जो रिपोर्टिंग होती है एडमिन डिपार्टमेंट की वो डायरेक्ट बॉस की तरफ होती है, यानी कि किसी का सब डिपार्टमेंट नहीं होता। इससे डिपार्टमेंट्स निकले हैं लेकिन ये किसी का सब डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जितनी भी स्टेशनरी की जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको फुलफिल करना, कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करना वो एडमिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। कोई जो एनुअल फंक्शन होता है या लंच होता है, डिनर होता है ऑफिस की तरफ से, मीटिंग अरेंज होती है, वो सारी एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। इसी तरीके से जो है वो कोई ऐसी नीड जो ऑफिस से रिलेटेड हो, फर्नीचर की नीड हो, या फिर ये कि कोई ऐसी जो कंस्ट्रक्शन की नीड हो, या जो है वो नए ऑफिस की जो है वो जो डील फाइनलाइज करवानी हो, तो वो एडमिन डिपार्टमेंट के ही उसमें डोमेन में आते हैं। अच्छा, इसकी सम पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी पॉलिसी जैसे कि क्लीनिंग पॉलिसी, क्लीनिंग पॉलिसी होती है कि ऑफिस पूरा साफ करने की जिम्मेदारी एडमिन डिपार्टमेंट की होती है। अच्छा, अब वो क्या होता है कि उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्केल होता है कि वो लार्ज स्केल है कि स्मॉल स्केल है ऑफिस का, तो वो इस हिसाब से जो है वो स्वीपर से लेकर, यानी कि स्वीपर तक, मैनेजर से लेकर स्वीपर तक कितने लोग काम करते हैं। वो अगर छोटा ऑफिस है तो उसके अंदर जो है वो मैनेजर होगा, उसका असिस्टेंट होगा, और फिर स्वीपर या फिर पेवन जो है, पेवन के बाद स्वीपर होगा। इसी तरीके से किचन की कोई पॉलिसी देख लेते हैं। किचन के अंदर जितने भी सामान आया हुआ होता है, टी टाइम अगर 2 टाइम्स है तो उसका सामान, टी का शुगर है या मिल्क पाउडर है, ये छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसकी जो पॉलिसी है तो वो 2 टाइम है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि जी 2 टाइम ही सिर्फ चाय मिले एम्प्लॉयज़ को, और 2 टाइम को क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसके ऊपर चेकिंग करना, ये एडमिन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसी तरीके से मीटिंग है, मीटिंग के मिनट्स और मीटिंग, इन सब के रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडमिन डिपार्टमेंट रखता है अपने पास, और इसको अरेंज कराना, उस जगह की सफाई करना, और कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर मीटिंग के अंदर, ये सारा जो सर्कुलर जो है वो निकालता है, वो भी एडमिन डिपार्टमेंट निकालता है। इसी तरीके से नया फर्नीचर खरीदना है, और नया फर्नीचर खरीदने के लिए ये पॉलिसी जी साल के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं ऑफिस के अंदर, ये इसकी पॉलिसी है। अब वो पॉलिसी जो है वो चेंज भी हो सकती है, अगर बॉस चाहता है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये इसकी एडमिन की पॉलिसी है। तो इसी तरीके से एडमिन की ये पॉलिसी भी है जी कि जो लाउंज है, जहाँ पर जो है वो डिनर के, जहाँ पे वो लंच किया जाता है, लंच एरिया जो है वो सब लोग अपना अपना खा के खुद नीट करके उठेंगे, तो ये एडमिन की तरफ से पॉलिसी है। लंच ऑफिस की तरफ से है या नहीं है, पिकअप ऑफिस की तरफ, जो पिकअप जो है वो ऑफिस की तरफ से है या नहीं है, कन्वेंस ऑफिस की तरफ से अलाउ की जा रही है कि नहीं की जा रही, ये सब जो है उस पर चेकिंग रखना और उसकी पॉलिसीज़ बनाना जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो
जब ऑफिस के अंदर स्टाफ बैठा होता है तो अक्सर जो है वो एडमिन मैनेजर जो है वो अक्सर चक्कर लगा के चेक कर रहा होता है। तो ये एडमिन, क्योंकि वो उसने पूरा एक मैनेज करके रखना और कोई शोर शराबा ना हो, इस तरह की जो है वो ऑफिस में, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, उसको जो है उसको इंश्योर कराना कि ऑफिस का माहौल ऑफिस की तरह ही हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बॉस चला जाता है उठ के, तो बॉसेस अगर चले आए तो उसके उनके जो है वो पीछे जाके दोस्ती निभाना या कुछ इस तरह का होता है। ऑफिस के अंदर डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, तो वो उसके माहौल को, ऑफिस के माहौल को सही रखना ये एडमिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की, अगर हम दोबारा से रिपोर्टिंग की तरफ आते हैं तो रिपोर्टिंग ये होती है कि एडमिन डिपार्टमेंट, मैंने बताया कि वो किसी को रिपोर्ट नहीं करता सिवाय अपने डायरेक्टर को, अगर उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू स्केल डायरेक्टर मौजूद है, वरना तो फिर ये डायरेक्ट बॉस को रिपोर्ट की जाती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि एडमिन डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर हम जो है वो कुछ और पॉलिसीज बताएंगे जो प्रैक्टिकली वहाँ पर होती हैं ऑफिस के अंदर, ताकि आपको जानने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब पॉलिसीज लेकर आएंगे एडमिन डिपार्टमेंट की। तो उस तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।